हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विज़न ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए क्लास बहुत ही कारगर है। इसमें आज हम इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय, उसको देखेंगे और ये आपके लिए एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही कारगर है। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी जो देखेंगे, देखने का तरीका होगा हमारा दोस्तों वो है थ्योरी को देखेंगे प्लस पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू को देखेंगे। इसमें हम मैप भी देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, इसके माध्यम से इसको देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी की जो इंडियन पॉलिटी है उसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। कितनी दोस्तों? 2 क्लास हो चुकी हैं। 2 क्लासों में मैंने लगभग बता रहा हूँ, मैंने लगभग 50% सिलेबस कवर करा दिया है। कितना? 50%। और आप उसको देखेंगे दोनों क्लासों को, तो दोनों क्लासों में मैंने 50% सिलेबस कवर करा चुका हूँ। उनको देख लें दोस्तों, और चलिए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय को ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला है कि भारत विश्व में कहाँ पर है। हमें जो विश्व है, पूरा विश्व तो बहुत बड़ा है, उसमें भारत कहाँ पर है वो चीज़ बतानी है। अब भारत को देखा जाए तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। अब 7वां बड़ा है तो उससे 7 और बड़े होंगे। कौन कौन से? रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद 7वां कौन सा है? भारत है। इसके क्षेत्रफल की बात करूं, कुल क्षेत्रफल जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% मात्र क्षेत्रफल घेरता है। वो भी कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। बोलो कुल, एक बार मेरे साथ बोलो, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप एक दो बार देखेंगे तो आपको ये हो जाएगा। जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो जो भारत है वो विश्व का पहले नंबर पर आ गया है, चीन दूसरे पर हो गया है। पहले क्या था? 2011 में, जब 2011 की जनगणना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं, अभी नए आंकड़े नहीं आए हैं, फिर भी बता रहा हूँ। जो भारत है, भारत कौन से नंबर 1 पे आ गया है, दूसरे पर कौन हो गया है? चीन। पहले कौन था? चीन पहले पर था, भारत दूसरे पर। और दोस्तों, जो जनसंख्या है आपको तो बस यही याद रखना है 2011 के अनुसार, क्योंकि लेटेस्ट डेटा अभी आया नहीं है, तो इस वजह से एग्जाम में यही पूछेगा। ठीक है दोस्तों? तो कितना? 17.5%। आगे इधर बता दूं, संसार के सबसे बड़े जो 10 देश हैं, जैसे पहले पर कौन है? रूस यहाँ पर है। दूसरे पर कौन है? कनाडा। तीसरे पर यूएसए। 4 नंबर पर चीन है। 5 पर कौन सा है? ब्राज़ील। 5 के बाद 6वें पर ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद आता है भारत। इसकी ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। क्या है ट्रिक? रुक चीन। अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो क्या है? रुक चीन अब आया भारत। तो इससे बन गया रूस से रूस, का से कनाडा, और चीन से चीन, और चीन के बाद जैसे कि ये हो गया रूस पहले पर, फिर उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद ये पहले पर, ये दूसरे पर, और चीन तीसरे पर। फिर 3 के बाद जो 4 नंबर है इसमें कुछ चेंज है। फिर उसके बाद आता है अमेरिका। क्या आ गया? अमेरिका, यूएसए, फिर उसके बाद ब्राज़ील, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद भारत। ऐसे है। आगे देखते हैं। और उसकी अवस्थिति देखी जाए तो कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। जैसे यहाँ बता दूँ, इधर देखें, थोड़ा बस ध्यान से देखें, यहीं पे मैं महाद्वीप बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं, इस वाले भाग को नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, इसको दक्षिणी अमेरिका, इसको अफ्रीका, इसको यूरोप,
इसको बोलते हैं एशिया। तो एशिया में कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में अवस्थित। कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आकृति कैसी है भारत की? यानी चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय आपको बता दूं ऐसे है, सब कुछ इसी में मिलेगा। चतुष्कोणीय यानी ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यूँ यूँ, ये होगी चतुष्कोणीय। ये है आकृति भारत की चतुष्कोणीय आकृति भी होगी। और ये कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। मान लो ये है पृथ्वी, देशांतर के अनुसार। देशांतर है 0 डिग्री। इधर 180 पूर्वी देशांतर, इधर 180 पश्चिमी देशांतर। कितने? 180 पश्चिमी देशांतर। जो भारत है वो इस वाले भाग में है। यानी भारत किस में है? भारत इस वाले में है, इस वाले भाग में। आपको बता दूं इस वाले में, यानी पूर्वी गोलार्ध में। वहीं अक्षांश के अनुसार बताऊं, जो अक्षांश है, अक्षांश के अनुसार मान लो ये पृथ्वी है। क्या दोस्तों? ये पृथ्वी, ये 0 डिग्री है। तो अक्षांश के अनुसार कौन से? उत्तरी गोलार्ध में, यानी इस वाले में, इस वाले भाग में। अगर दोनों की देखी जाए, मान लो मैं दोनों की बता रहा हूँ, दोनों की, ये 0 डिग्री इसके अनुसार इस वाले में, आपको बता दूं इस वाले भाग में। ठीक है, और ये है 0 डिग्री। कितनी है दोस्तों? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये ग्रीनविच वाली है, समय वाली। और इसके अनुसार देशांतर के अनुसार ये है, ये वाला भाग। अब हमारा जो कॉमन भाग है, कॉमन कौन सा है? कॉमन हमारा ये वाला है कॉमन। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो हमारा कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। ये वाला लगाना है आपको आंसर में। कौन सा? उत्तर पूर्व में। कौन से? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ये ठीक बात है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति इतनी है, इतनी है, तो इसकी मानव जाति कितनी? इतनी, 17.5 है। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे क्षेत्रफल की, अगर आपने वो ऊपर अच्छे से सुना है, समझा है, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है दोस्तों? 7वां। आगे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं बताना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये ठीक है। अक्षांशी विस्तार, ये ठीक है। अक्षांशी विस्तार ये वाला होता है, ये अक्षांश है। ठीक है, ऐसे ये अक्षांश है, सारे अक्षांश हैं। ये 0 डिग्री है, उसके बाद 23 डिग्री, उसके बाद 66.5 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ये अक्षांश है। ऐसे इधर रह गए 90, 66.5, उसके बाद 23.5। इसको बता दूँ, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसके मकर रेखा बोलते हैं, इसको आर्कटिक, इसको अंटार्कटिक सर्किल, इसको उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव, ऐसे बोलते हैं। तो इसके हिसाब से क्या है? ये है। इसको भी हम आगे बताएंगे। तो ये ठीक है, अभी इसको ठीक मान लो। आगे भारत का रेखीय विस्तार, जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? इतना। अब देशांतर ये होते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर। इसकी ये परिभाषा हो गई। ये है देशांतर, ये है। तो 0 डिग्री के इधर 180 होंगे, इधर 180 होंगे। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये आपको याद भी रहना चाहिए, और वैसे भी ठीक है। भारत में राज्यों की संख्या 26, ये गलत हो गया। कितनी है? भारत में राज्य 28 हैं, और यूटी कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश, वो कितने हैं? वो हैं 8। ये भी आपको याद रहने चाहिए। आगे भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। स्थलीय सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है। मान लो ये है, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये दोस्तों बता दूँ आपको, ये स्थल जहाँ पर पानी ना हो, स्थल, ये स्थलीय सीमा है। कौन सी दोस्तों? ये स्थलीय सीमा है, आपको बता दूँ,
ये यहाँ तक है, थोड़ा मैंने ज़्यादा बना दिया है। यहाँ तक ये कितनी है? 15,200। आपको याद रहनी चाहिए 15,200 कितनी है? स्थलीय सीमा है। और समुद्री सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जितने भी द्वीप हैं वो भी शामिल हैं, अंडमान निकोबार, इसकी सीमा और इसकी सीमा, सारे द्वीप मिलाकर कितनी है? इतनी है समुद्री सीमा। ये आपको याद रहनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो इसमें बात हो रही है ये है मध्याह्न वाला। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। और ये जो ग्रीनविच है जीएमटी, उससे कितना आगे है? उससे आगे है कितना? 5.5 घंटा। इसको मैं हल करके बताता हूँ, थोड़ा बस ध्यान से देखें, केस से ध्यान से देखें, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ एक एक चीज़। मान लो ये है हमारा सर्कल, थोड़ा ठीक बनाएं, जो भी है। ये है 0 डिग्री, ये क्या है? 0 डिग्री। ये है भूमध्य रेखा, इससे क्या बनेंगे? अक्षांश। ये वाले सारे अक्षांश हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब बनाएंगे, ये तो अक्षांश हो गया। ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 0 डिग्री को जीएमटी। क्या बोलते हैं? जीएमटी, जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। जो टाइम है विश्व का सबरा यहीं से चलता है। अब जो भारत है, भारत का टाइम कहाँ से है? इधर से है। कितने पे? 82.5 पर। कितना है? 82.5 पर। बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, सब कुछ समझ में आएगा। ये क्या है? भारत का कितना? 82.5। 82.5 इधर होगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा बस। एक कैलकुलेशन है, यानी कितना है? 360। हमारा जो देशांतर हैं, देशांतर कितने? 360 हैं। यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में 360 अंश घूम लेती है। कितनी? 360। कितने में? 24 में। एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में, एक घंटे में ये घूम जाएगी 15 अंश। कितने? 15 अंश। और एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितनी घूमेगी? 15। और एक अंश घूमने में इसको समय कितना लगेगा? 4 मिनट। ये आपको याद रहना चाहिए। कितना? एक अंश घूमने में इसको लगेगा 4 मिनट। अब पृथ्वी घूम रही है किधर से? पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ठीक है दोस्तों। जो 82.5 हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। 82.5, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कर देंगे, यानी 80, 80 गुणे 4, 8 32, 300 मिनट ये हो गई। और ये 2.5 मिनट और हैं ये, तो 2.5 के हिसाब से 25 चौके 100, 10 मिनट और हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 330 मिनट। इसको भाग दे देंगे कितने से? 60 से। इससे 60 से भाग देंगे तो कितना पहुंच जाएगा? 6×5 = 30। 5 घंटे तो ये हो गए, तो 5 घंटा 30 मिनट हो गई। ऐसे ये चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर इसको आप एक दो बार देखेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आपके समझ में आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये तो है 82.5 डिग्री। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, नैनी से, और मध्य प्रदेश से भी, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये आपको 5 राज्य याद रहने चाहिए। इसकी बता दें थोड़ी और। उत्तर से जो दक्षिण है, भारत की जो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण ये वाली दूरी कितनी? उत्तर से दक्षिण ये कितनी है? उत्तर से दक्षिण ये वाली, ये है 3214। ठीक है, ये याद रहनी चाहिए। यहाँ से ये वाली कितनी है? ये है 2933। कितनी है? 2933। ये भी दोस्तों आपको याद रहनी चाहिए।
अगर आपके ये समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, ये भी ठीक है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 है, ये भी ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत हो गया। ये कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले आखिरी सीमा यही है अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे बाद पहले कहाँ पर होगा? यहाँ पे, फिर उसके बाद इधर चलेगा। आपको बता दूँ यहाँ से यहाँ तक के बीच कितनी है, यानी 2 घंटे का गैप है। कितना है समय का? 2 घंटे का। दोस्तों अगर आपको ये भी समझना है तो इसको भी समझा सकता हूँ 2 घंटा कैसे है, तो इसको मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा धैर्य रखें, इसको थोड़ा साफ कर दूँ, यहीं पे बताएंगे ये 2 घंटे कैसे है। यानी ये गुजरात है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना अंतर है समय का? 2 घंटे का। यानी सूरज यहाँ पे आ जाएगा मान लो 6 बजे, तो यहाँ से यहाँ पे कै बजे आएगा? 8 बजे, यानी 2 घंटे में। इसका बता दूँ, इसके लिए आपको कुछ चीज़ याद रखनी चाहिए। थोड़ा चलो मैं यहीं से बता दे रहा हूँ। यहाँ से है 68 टन पे है, कितना? 68 टन, लगभग मोटा मोटा यहाँ से 97 अंश 25 मिनट है। जो इसकी देशांतर स्थिति है कितनी? 68 अंश से लेकर, वो कैसे? मान लो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। कितनी? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से ऐसे 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 ही यहाँ पे मान लो 68 अंश आ जाएंगे देशांतर। तो 68 से लेकर कितना है इसके बीच में है? कितना? 97 के बीच में। तो इनके दोनों के बीच में कितने का मोटा मोटा हो जाएगा? यानी 30 देशांतर का हो जाएगा अंतर। 30 देशांतर का मैंने अभी बताया था कि एक अक्ष घूमने के लिए, एक अक्षांश घूमने के लिए कितना? 4 मिनट का समय लगेगा, और हमको कितना घुमाना है? 30। तो 30 का इसमें गुणा कर देंगे 4 में, कितना हुआ? 4 12, यानी 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटे। ऐसे इसका निकलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य? ये भी पूछ रहा है। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। बहुत सही, इसका यही है। आगे आगे इसमें देखते हैं अक्षांश। ये दोस्तों ये है हमारा पूरा पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पर मान लो ये कितना है? 0 डिग्री। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसके बाद इसको मान लो 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। इसको मान लो 23.5 डिग्री। इसको मान लो ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये तो हो गई भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसको लिख दो कितना? 66.5 डिग्री। ये हो जाएगा आर्कटिक्स। इसको 66.5 डिग्री। ये हो जाएगा अंटार्कटिक, ये वाला। ये एक तरह से काल्पनिक रेखा है, और ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है दोस्तों, और ये कोणीय दूरी है। तो ये तो हो गए इसके कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश। और इसके जितनी समानांतर रेखाएं कितनी ये अक्षांश होंगी। अब अक्षांश बता दूं टोटल। इधर होंगे कितने? 90 अक्षांश। इधर होंगे कितने? 90 अक्षांश। 90 90 कितने हो गए? 180 प्लस 1 कितने हो गए? 181। वहीं आपसे पूछता है वो, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि अक्षांशी रेखाएं कितनी हैं। कितनी? ये पूछेगा अक्षांश रेखाएं कितनी है। अगर अक्षांश रेखाएं पूछे तो आपको कितना बताना है? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये खाली पॉइंट हैं, यानी जो मैंने ये पॉइंट बना दी पॉइंट हैं, यहाँ पे कोई रेखा नहीं है। तो इसमें से ये दोनों माइनस हो जाएंगे।
तो 179 इतने अक्षांश रेखाएं हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, ये आपको याद रखना चाहिए। अब इधर देखते हैं, ये है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री, इसी को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं टाइम के लिए। इधर होते हैं पूर्वी देशांतर 180, जैसे पूर्वी देशांतर रेखाएं होती हैं कितनी 180, इधर रहती हैं कितनी 180 पश्चिमी देशांतर, कितने 180 पश्चिमी देशांतर। अब 180 कितने हो गए 360, और प्लस ये एक जीरो वाली कितने हो गए 361। आपको बता दूं जो 180 डिग्री 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री जो ईस्ट है ये एक ही रेखा है। ये इसके मान लो ये वाली पीछे वाली रेखा एक ही है 180, तो इसमें से -1 हो जाएगी, तो कितने देशांतर रेखाएं 360 हैं, ये आपको लगाना है। और जो 180 वाली है ईस्ट और 180 वेस्ट, दोनों ईस्ट और वेस्ट ये कौन सी है, इसको बोलते हैं डेट लाइन यानी तिथि रेखा। तो यहाँ से ये भी हो गया है। अब लगाते हैं क्वेश्चन, इधर देखते हैं कर्क रेखा। आपको पता है जो भारत है, भारत के बीचों बीच से कौन सी कर्क रेखा गुजरती है, कौन सी 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली उत्तरी, ये है उत्तरी अक्षांश निकलता है 23.5 डिग्री। ये किन राज्यों से और इसको बता दूं ये भारत को बराबर 2 भागों में बांट देता है, कितने बराबर 2 भागों में बांट देता है। ये गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे गुजरात गुजरती है भारत के लगभग मध्य से, यानी बराबर 2 भागों में बांट देती है कर्क रेखा। कहाँ से गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। एक और बार मेरे साथ पढ़ें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। अगर आपने इतना कर लिया है तो आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे दोस्तों। और कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो भारत है भारत को बराबर 2 भागों में बांट देती है, लगभग बराबर 2 भागों में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं इसके। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दूं पॉलिटी की, जो पॉलिटी है, पॉलिटी की 2 क्लास हो चुकी हैं, कितनी पॉलिटी की 2 क्लास हो चुकी हैं। मैंने उसमें बहुत चीज़ करा दी, बहुत कुछ करा दिया है। अब टॉपिक मैं ऐसे नहीं बता सकता है, एक बार जा सकते हैं आप चैनल पे देखें, मैं इसमें भी लिंक डाल दूंगा और उसकी एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें जो यूपी पुलिस की जितनी भी क्लास होंगी उसी में सारी डाल दूंगा। और ये पहली क्लास में इसमें सामान्य परिचय देखेंगे, इसके बाद पर्वत, पठार, दर्रे फर्रे सारे कुछ वो एक क्लास में देख लेंगे। उसके बाद एक क्लास होगी नदियों के ऊपर, नदियाँ, झील, जलप्रपात, ये। उसके बाद एक ही क्लास में क्लाइमेटोलॉजी और जल वनस्पति, और एक तरह से एक और टॉपिक वनस्पति, मिट्टी, ये एक क्लास में कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास आएगी उसमें सारा कुछ हो जाएगा। यानी हम लोगों 5 क्लासों में हम अपनी पूरी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कर लेंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन लग जाएं जो 3-4 आते हैं वो। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, लेकिन वो पीडीएफ आपको मिलेगी जब इसकी सारी क्लास हो जाएंगी। मान लो 5 क्लास हो जाएंगी, उसके बाद मैं 5 क्लास की एक कंबाइंड क्लास लूँगा मैराथन। जैसे ख़त्म होगी उसकी एक मैराथन लूँगा, उसमें पूरा कवर कराऊँगा, उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? जम्मू कश्मीर से नहीं, ब्यास से नहीं, हिमाचल प्रदेश से नहीं, कहाँ से गुजरती है? झारखंड से। तो इसका आंसर क्या हो गया? झारखंड हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? झारखंड। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी, इसमें हो गए तीनों। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती? तो कितने से? 8 से। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है? वो कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी। उत्तरी लगाना है, 23.5 तो इधर भी है,
तो कौन सा, उत्तरी वाला। आगे बताएं, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी, वो माही नदी। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब ये पूछ रहा है नहीं गुजरती, तो इसमें मणिपुर आ जाएगा, बाकी के गुजरती है। अब यहाँ पे फिर से आ गए हैं समय पे। वैसे तो मैंने ये पूरा बता दिया है, थोड़ा ही कुछ देखना है। जैसे जो भारतीय मानक समय रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है। और ये जीएमटी है, जीएमटी मध्य समय से, जीएमटी से कितने, 5.5 घंटे आगे है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मानों में कितना अंतर है, 2 घंटे का, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और ये 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इधर देखते हैं, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये है। इसी से हमारा समय निर्धारित तो होता है। ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। इधर देखते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से गुजरती है, तो कहाँ से, इलाहाबाद से, इलाहाबाद के नैनी से। आगे है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती है, तो वो कहाँ से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी और उत्तर प्रदेश से भी। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक यानी जो मध्यम जो रेखा है, समय रेखा, वो कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी याद रखना है पीछे वाला। भारतीय मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तथा या एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT में अंतर पाया जाता है, कितने का, 5.5 घंटे का, कितना, प्लस, ठीक, प्लस होगा, माइनस नहीं, यानी आगे चलती पीछे नहीं। ऐसे कि जो ये है पृथ्वी, ये है 0 डिग्री, अगर इधर जाएंगे इधर चलेगी प्लस, क्योंकि सबसे पहले सूरज इधर आएगा, उसके बाद 0 डिग्री के इधर आएगा, तो इधर का प्लस चलेगा, इधर का माइनस। आपको एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ। एक रिवाज चलता है जो हमारे भारत में, मान लो ये है आप बीच में, ये किधर है, पूरब, और इधर क्या है, पश्चिम। आपको पता है, थोड़ा सोचें, अगर आपकी शादी होगी, शादी किधर से होती है, पूरब से। अगर पूरब से, जैसे लड़का है, लड़के की शादी कहाँ से होती है, लड़के की शादी होती है पूरब से। अगर पूरब से शादी होगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ से पैसा लेते हैं, धन लेते हैं। अगर लड़के की शादी होगी तो धन मिलेगा कहाँ से, पूरब से। और पश्चिम से अगर शादी होगी तो धन हमको खर्च करना पड़ेगा, यानी जेब से निकालना पड़ेगा, तो माइनस। तो ऐसे करके प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। आगे है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप से लिया जाता है यानी जाती है निकल के, तो वो कौन सा है, इलाहाबाद का नैनी। इधर बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु, यानी सबसे जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी वाला, वो कौन सा है, इंदिरा कॉइल। ये कहाँ पर है, सियाचिन में यानी लद्दाख में, ठीक है दोस्तों। और सबसे पूर्वी कौन सा है, किब्यूतू, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और गोहार मोती, ये कहाँ पर है, गुजरात में सबसे पश्चिमी। और सबसे भूमिका अगर देखें, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, तो ये कौन सा है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी। और दक्षिणी बिंदु ये कौन सा है, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये आपको इसकी लोकेशन याद रहनी चाहिए। अगर इसका अक्षांश देखा जाए तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये कितनी, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी। ये उत्तरी ही अक्षांश है, कहाँ पे, उत्तरी ही अक्षांश है। और इधर है, इधर कितनी है, इधर है ये 68 अंश, कितनी है, 68 अंश 7 मिनट से लेकर इधर है 97 अंश 25 मिनट। आपको अब बता दूं, जो ग्लोब है हमारा, ये पृथ्वी, जो भारत है वो कहाँ पर है, यानी ये है 0 डिग्री। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, अक्षांश मिलेंगे, लेकिन कौन से, उत्तरी अक्षांश।
तो भारत कहाँ पर है? भारत पता है 8 अंश से लेकर कितना है? 37। तो मान लो 8 यहाँ पर होगा, कितना है? 8 यहाँ पे होगा, 8 के बाद 37 यहाँ पर रहेगा, 37 और ये रहेगा 8। ठीक है, ये है 0 डिग्री GMT। GMT के इधर मिलेंगे पूर्वी देशांतर, इधर मिलेंगे पश्चिमी देशांतर। तो भारत है पूर्वी देशांतर में, इसमें लिखा है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर लगभग यहाँ से होगा, ये है 68 से लेकर मान लो यहाँ तक 97 के बीच में, कितना? 97। तो भारत मान लो इसके बीच में है। आपको बता दूं भारत कहाँ पर है? भारत ये है, ठीक है। और अच्छे से बता दूं, इसी में ही भारत ये वाला है, ये हिस्सा है भारत का, ये है भारत। और भारत कौन सा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी है? सबसे पूर्वी आपको पता है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी गुजरात। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमिका पूछता तो कौन सा है? कन्याकुमारी। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? बड़ा निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी। वो कितना है? 68 अंश 7 मिनट कौन सा? पूर्वी। तो इसका आंसर ये हो गया, गुजरात। 68 तो सब में है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और वो भी कहाँ पर? ये पश्चिमी, पश्चिमी पूर्वी। ठीक है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? आपको बता दूं, अब जैसे कि ये इधर है बे ऑफ बंगाल, क्या है? बे ऑफ बंगाल। इधर है अरेबियन सी, और इधर कौन सा है? हिंद महासागर। एक तरह से हिंद महासागर। इधर कौन सा है? अब तीनों कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं यहाँ पे। वो कौन सी जगह है? कन्याकुमारी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। आगे बात करें दोस्तों, आगे हैं भारत के सीमावर्ती राज्य। तो भारत में इसके लिए आपको याद रहनी चाहिए कौन सा? बचपन में BA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ये क्या है? इसके पड़ोसी देश हैं। बचपन में से म्यांमार, इधर है म्यांमार। थोड़ा इधर कर देते हैं। बचपन में BA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है। तो इसका तो ये क्रम हो गया। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी करने में। अब जैसे पहला है लद्दाख। लद्दाख आपको याद रहना चाहिए। लद्दाख बता दूं, ये है लद्दाख। लद्दाख कौन सा है? लद्दाख है ये वाला हिस्सा, ये लद्दाख वाला हिस्सा है। ठीक है, आपको डायग्राम से देखना पड़ेगा। ये है लद्दाख। अब लद्दाख है, लद्दाख देखो ये किस किस से स्पर्श कर रहा है। लद्दाख एक तो पाकिस्तान से भी कर रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा लद्दाख का, ये वाला पाकिस्तान से है, और ये थोड़ा सा ये है अफ़गानिस्तान से, और फिर ये वाला हिस्सा है किससे? चीन से। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो लद्दाख है, लद्दाख 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन सा? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से। अगला देखते हैं, अगला कौन सा? अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड ये है। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड एक तो चीन से बनाता है और दूसरा नेपाल से।
तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगला है, अगले की बात करें, पश्चिम बंगाल। ये वाला है पश्चिम बंगाल भाई साहब, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एक तो बांग्लादेश ये हो गया, दूसरा भूटान ये हो गया, और नेपाल, इन 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कहाँ से? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन देशों से सीमा बनाता है। आगे बात करते हैं सिक्किम। ये वाला है सिक्किम। सिक्किम कहाँ कहाँ से? नेपाल से बनाता है, इधर चीन से ऊपर बनाता है, और बगल से भूटान, इन 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन सा? सिक्किम। ये भी क्वेश्चन आएगा आगे। क्वेश्चन है असम। ये है असम का हिस्सा, ठीक है। असम किस किस से बनाता है? बांग्लादेश और भूटान से। ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, ये भी हो गया। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ये है अरुणाचल प्रदेश। अब ये भूटान से भी बना रहा है, और चीन से भी बना रहा है, और म्यांमार से भी बना रहा है। ये भी 3 राज्यों से बनाता है सीमा। अगला है मिज़ोरम। कौन सा है दोस्तों? मिज़ोरम। मिज़ोरम ये है, ये कहाँ से? बांग्लादेश और म्यांमार, इनसे सीमा बनाता है। ये आपको याद रहने ही चाहिए। और ये है ट्रैक, ये बचपन में बीए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये है ये। इधर देखते हैं सबसे ज़्यादा सीमा कौन किसकी लगती है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन राज्यों से लगती है। चीन की उसके बाद लगती है, यानी 3488, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इससे लगती है। और आगे बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान की किससे लगती है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और गुजरात, इसमें। लेकिन अब पूछेगा, अब इसमें पता है क्या पूछेगा? कितने केंद्र शासित, यानी यूटी की लग रही है केंद्र शासित प्रदेशों की। अब यूटी कितने हैं? 2। राज्य 3 हैं। अगर मैं पूछूं कितने राज्य हैं, आप बोलेंगे 5, लेकिन है कितने? 3 राज्य हैं, क्यों? संसद हो चुका है, राज्य तो 3 ही हैं। आगे बात करें नेपाल। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आगे है म्यांमार। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से लद्दाख की। और टोटल कितनी स्थलीय सीमा हुई ये? और इसी को कितनी? 15,200 किलोमीटर लिखते हैं, और इतनी है। आगे कुछ तथ्य हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 स्थलीय सीमा से। वैसे तो बहुत हैं, बहुत नहीं, 1-2 और हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, और भी हैं। रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित एक पाक जल संधि, उसको बोलते हैं कौन सी? मन्नार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन लगाते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। अब मान लो ये है, इसको भी मुझे ही बताना पड़ेगा। जैसे ये है क्या? बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ये क्या है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से किस किस की सीमा लगी है, ये बताना है, ठीक है। ये है बांग्लादेश। अब आपको बता दूं बांग्लादेश से किसकी सीमा लगी है। एक तो शिलोंग, मेघालय, इसकी एक तो मेघालय, और दूसरी असम। आगे बताऊं दोस्तों, इधर लगती है ये असम से, इधर लगती है ये पश्चिम बंगाल से, ठीक है दोस्तों। उधर लगती है त्रिपुरा से, ये वाली, और मिजोरम से भी लगती है। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? नहीं मिलती है तो किसकी? मणिपुर की। और सबकी लगती है, मेघालय की भी, त्रिपुरा, मिजोरम, इसकी भी लगती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? किससे? बांग्लादेश से
नहीं बनाता है। तो कौन नहीं बनाता है? नागालैंड। आगे बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है? तो कौन नहीं है? बिहार। और बाकी के सब बनाते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ तो सिक्किम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, मेघालय की नहीं लगती। आगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे सब कुछ कर चुके हैं, इस वजह से जल्दी जल्दी देख रहे हैं। डूरंड लाइन किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। आगे, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो किसकी है? बांग्लादेश की है दोस्तों। आगे, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सिक्किम और बिहार। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की जाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच, तो कौन सी? रेड क्लिफ। और मैकमोहन भारत और चीन के बीच में, डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में। आगे, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो वो कौन सी है? मैकमोहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान की सीमा कैसी? अध्यारोपित, यानी पहले नहीं थी, प्राकृतिक नहीं है, एक तरह से थोपी गई है। आगे, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल डमरू से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वो कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो वो कौन सा देश राज्य है दोस्तों? सिक्किम है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा? बचपन में BA। क्या याद रखना पड़ेगा बचपन में? BA, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो इसका क्या हो जाएगा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और ये बांग्लादेश। इसका हो गया ये। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इसको भी देखें, अगली क्लास कल पॉलिटी की आएगी, उसके बाद फिर ज्योग्राफी की आएगी, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, ऐसे हम पहले 2 सब्जेक्ट चलाएंगे, उसके बाद और चलाएंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट, अगर किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट की क्लास चाहिए हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। नमस्कार दोस्तों।